आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सुदेश सिंह नौहवार जी, जो एक सफल किसान अपने जीवन में रहे हैं और अब ऐसे पड़ाव पर हैं कि अब सिर्फ देख रहे हैं, करना कम कर दिया है। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार जी सुदेश। नमस्कार स्वामी जी। नौहवार साहब, हम ये जानना चाहते हैं जी आपके अनुभव के हिसाब से कि जी। अनुभव बड़ा है या मानना बड़ा है? अनुभव बढ़ा है जी। अनुभव बड़ा है। जी अच्छा, तो आपको जो अनुभव है उसके आधार पे ही आपने हमारे जवाब देने हैं। जी जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? नहीं आपने जी, इच्छाएं तो किसी की पूरी नहीं हुई आज। नहीं हुई। जी दूसरा प्रश्न हमारा है नौहवार साहब, जी। क्या ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे जिसके अंदर इच्छा ही ना हो? ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं हो। ठीक। तीसरा हमारा प्रश्न है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे जो दो इच्छाओं के मिलन से पैदा ना हुआ हो, जैसे एक माताजी की इच्छा और एक हम्म, पिताजी की इच्छा, उनके मिलन से जीवन मिला है हमें? जी जी जी। तो क्या ऐसा व्यक्ति कोई है इस धरती पे जो इनके बगैर पैदा हो गया हो? ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जी मेरे अनुमान से। नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब हम एक काम ऐसा ढूंढ रहे हैं। जी जी हमारा दर्शन, हमारी फिलॉसफी जो हमने 11,000 पन्ने की लिखी है, जी उसमें हमने एक बात लिखी है। क्या वो सत्य है या असत्य है, वो आपसे जानना चाहते हैं जी जी। कि हर व्यक्ति का सिर्फ दो ही काम करता है पूरे जीवन भर: हम्म इच्छा पैदा करना हम्म। और पूरी करना। जी इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं। जी। शिवम भैया, मेरे को हाँ गरम ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ जी, हम्म। मतलब इच्छा पैदा करना जी और उसकी पूर्ति करना। जी। अगर पूर्ति हो गई तो ठीक है, नहीं तो नई इच्छा पैदा नई करना, इच्छा पैदा फिर करना। उसकी पूर्ति करना। बिल्कुल इसके बिल्कुल। अलावा और कोई काम ही नहीं है आदमी पे। और कोई काम नहीं है, सब सपने बनते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, आगे चल के ये करना है। मतलब इच्छा होती इच्छा है जब ही होती रहती करता है है, जब ही करता है। उसके अलावा कोई काम उसके नहीं अलावा है। कोई काम नहीं है। तो ये ठीक लिख रहा है दर्शन जी जी। हमारा? ठीक है। अच्छा, अब नौहवार साहब, अब ये हमारा पर्सनल अनुभव हो गया। इसके जी आधार पर जी जो जी आपने उत्तर दिए हैं, इसके आधार पर अगर ये उत्तर जो आपने दिए ये हैं, तो आपका नाम एक पहचान है। जी ये ठीक लिख रहा है? जी जी। नाम तो एक पहचान ही हाँ, होगी। पहचान ही है। है? शरीर आपका साधन है, माध्यम है, माध्यम में। और आपके अंदर जो है वो इच्छा है। हम्म। और जब इच्छा निकल जाती है तो मृत हो जाता मृत है, हो जाता है। और जब इच्छा आती है तो ये बनना शुरू हो जाता जी है। जी तो मैं कौन हूं का एक प्रश्न सारी दुनिया में घूम रहा था, जी और सबने अपने अपने तरीके से उसके उत्तर दिए हैं। लेकिन हमने, हमारे दर्शन ने अनुभव के आधार पर एक ही उत्तर दिया है: मैं इच्छा हूं, अच्छा हूँ। और जिस दिन मैं निकल जाऊंगा उस दिन ये शरीर एक मतलब मिट्टी हो मिट्टी जाएगा। हो जाएगा, कोई तो इच्छा नहीं मैं रहेगी। इच्छा हूं, हम्म। ये उत्तर ठीक है या कुछ और ठीक है? शरीर के लिए तो मैं ही ठीक है, मेरी इच्छा और कुछ नहीं, मेरी इच्छा। और बाकी शरीर खत्म तो इच्छा भी खत्म। ठीक, ठीक। अब नौहवार और साहब एक चीज और है, जी, प्राणी जो है, मनुष्य जो है, ये सर दूसरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं। अपने साथ तो सिर्फ कर्म है जो कर रहा है। सही आदमी होगा तो पीछे भी गाया जाएगा, भाई बहुत बढ़िया आदमी मरने के बाद भी। ठीक है। बुरा आदमी होगा तो भाई बहुत बुरा आदमी था, बस अब यही। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, जी वो अनुभव तो नहीं है, आपके ज्ञान के आधार पर इस दुनिया को कौन चला रहा है आपके हिसाब से? एकमात्र इस दुनिया को वही चला रहे हैं जो जो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है। क्या है वो? जैसे हम हवा को महसूस करते हैं, एक एक ईश्वर है जो वही चला रहे हैं पूरे मतलब आपने एक हम्म, नाम दे दिया, ईश्वर। ईश्वर को। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो 8.5 अरब लोग हैं, जी वो तो ये कह रहे हैं जी, उनमें से कुछ लोग तो कह रहे हैं जी अल्लाह चला रहा है,
कुछ कह रहे हैं जी गॉड चला रहा है, जी कुछ कुछ कह रहे हैं। तो एक ही सत्य हो सकता है क्योंकि हमारा पैदा होने का तरीका सबका एक है। जी जी एक ही है। तो वो एक नाम कौन सा है जिसको सब माने? सबका मालिक एक ही है जी। नहीं वो उसका, अलग अलग नाम हम अच्छा मनुष्य नाम अलग अलग है। मनुष्य ने दिए अलग अलग अच्छा नाम। अच्छा, विज्ञान को मानते हैं आप? जी अनुभव करते हैं विज्ञान को? जी जी अनुभव करते हैं। ठीक है। विज्ञान ये कहता है कि कोई ईश्वर नहीं होता, केवल ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड चला रहा है सारी दुनिया को। विज्ञान में भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कहते हैं माना कि ये माना कि ये, विज्ञान भी मानता है कुछ चीजों को, उन पर भी विश्वास नहीं करता, जैसे कहते हैं ना, ऐसे ही ईश्वर को भी माना जाता है। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि देखा किसी ने, हाँ। विज्ञान क्या है? जी हमारे जो मैं बताऊं उसमें विज्ञान यही है या इससे अलग है? हम्म, विज्ञान ये है कि मैंने कहा ईश्वर चला रहा है, जी आपने कहा अल्लाह चला रहा है, या मैंने कहा पृथ्वी गोल है, जी आपने कही जी ना लोटी हुई है, किसी ने कहा चपटी है। हम्म, तो विज्ञान क्या है? सबके विवाद को एक्सपेरिमेंट करेगा experiment, और जो उसमें प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाएगा वो बता देगा कि भाई साहब पृथ्वी तो गोल है। गोल अब है। आप मानो चाहे लोटी हुई, चाहे खड़ी हुई, चाहे टेढ़ी हुई, अपना अपना तो अनुभव है वो। ठीक है। तो विज्ञान ने जब सब अपने अपने भगवानों को लेके विज्ञान के पास गए कि मेरा ठीक है, मेरा ठीक है, मेरा ठीक है, तो विज्ञान ने एक थ्योरी दे दी और प्रैक्टिकली करके देख लिया और उन्होंने उसको नाम दे दिया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड चला रहा है, ना ईश्वर चला रहा, ना अल्लाह चला रहा, ना गॉड चला रहा। तो ये कहता है विज्ञान। जी तो विज्ञान पे भरोसा है या मानने पे भरोसा है? विज्ञान ने तो वो दे दिए लिखित में। विज्ञान, भाई देखो, हमें ईश्वर ने बनाया है और विज्ञान मनुष्य बना रहा है, मनुष्य से अलग मनुष्य नहीं बनाया विज्ञान को। तो ये सब अपनी अपनी सोच रख रहे हैं, विज्ञान है या फिजिक्स है। धन्यवाद भैया। अच्छा चलिए, हम्म, अब एक भगवान का नाम लो। तारक मेहता में आवे एक मिनट मम्मी, ये सब कितनी वीडियो अच्छी बात है। एक भगवान का नाम लो आप जिसको आप मानते हो। मैं तो राधा रानी को मानता हूँ जी। राधा रानी। जी तो राधा रानी कोई मतलब शरीर था या कुछ और था आपके हिसाब से? राधा रानी जी मैंने देखा है, जैसे मोबाइल में जानते हैं, जी राधा रानी जिनका कोई आकार नहीं, शरीर नहीं है, ठीक है, इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश इसी से पैदा पैदा हुए। हुए हैं। ठीक है। अब हम ये कहते हैं, जी मान लीजिए कुछ लोग राम को भी मानते हैं, जी जी ठीक है, जी राम चला रहा है, जी जी ये कहते हैं। हाँ हाँ मैं ये कहता हूँ दशरथ की इच्छा हुई और कौशल्या की इच्छा हुई, जी, वो मिले और राम पैदा हुआ हमारी राम, आपकी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो राम तो नहीं चला रहा हम्म, क्योंकि दशरथ और जी जी कौशल्या की भी इच्छा हुई होगी। हम्म, अच्छा, अब हम विज्ञान को मान लेते हैं, जी हम राधा को थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। हम्म, विज्ञान को हम विज्ञान के पास पहुंचे, हम सारे धर्मों के पास पहुंचे तो सबने अपना अपना भगवान बता दिया। जी जैसे हम अपने धर्म में जाएं जी तो आप राधा को मानते हैं, वो कृष्ण को मानते हैं, कोई जी हनुमान को मानता है, कोई किसी को मानता है। जी जी तो इतने सारे तो नहीं हो सकते भगवान, हम्म, एक ही होगा। एक ही है जी। ठीक है। अब हम पहुंच गए, विज्ञान से हमने एक प्रश्न किया कि ठीक है साहब हमने मान लिया आपका, जी और मान क्या लिया आपने? तो प्रैक्टिकली दे दिए कब वो प्रूफ, ये है, यही है। यही है। ये कहां से आया ब्रह्मांड? तो उन्होंने कहा साहब इससे जी, पहले था जीरो, जीरो, डार्क, अंधेरा, अंधेरा, वहां से ये आया। हम्म, तो हमने कहा ठीक है साहब, उसके भी प्रूफ दे दिए उन्होंने। हम्म, हमने कहा साहब वो जीरो कहां से आया? हम्म, अब तो हम्म, विज्ञान ने कहा ये ठीक ही आप ले है, लो, आप लो, ना ठीक मीठी ही, पीते हो? मीठी पीता हूं मैं। हाँ तो मीठी है ना, आप ले, आप ले। इन्होंने ले ली है ये इस वजह। मैंने तो ले ली चाय, ये रही। तो ये थोड़ी है थोड़ी। तो नौहवार साहब रख दो बेटा, कोई बात नहीं। नौहवार साहब ये मेरे सरकार दे तू। जी कहिए तो स्वामी जी। विज्ञान ने कहा जी जीरो। जी हमने कहा साहब जीरो कहाँ से आया? हम्म, जीरो को किसने बनाया? उन्होंने कहा साहब इससे ऊपर हमारा विज्ञान रुका पड़ा है। रुका पड़ा बस बस रहने दो। विज्ञान हमारे पास विज्ञान ने कहा जी इससे आगे हमें नहीं पता, हमारी खोज चल रही है। जी
हमने कहा ठीक है साहब। अब हमने एक गणित दिया है अपने दर्शन में, हम्म, जीरो की इच्छा हुई, जी उन्होंने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, जी उन्होंने 5 तत्व बनाए, हम्म, धरती, आकाश, धरती आकाश वायु, जो भी वायु है। उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई, उनका मिलन हुआ, तो उस इच्छा से ये शरीर बनना शरीर शुरू बना। हुआ। हम्म, तो और हमारे पूरे जीवन में इच्छा रहती है। जी इसके आधार पर हमने ये गणित बनाया। और अब जीरो कहाँ से आया, तो हमने एक और गणित दिया, जी इच्छा की इच्छा हुई। हम्म, अब बोलोगे साहब वो इच्छा कहाँ से आई, हम्म, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, हम्म, वो इच्छा से आई, कहीं चले जाओ, इच्छा ही इच्छा है। तो इच्छा से ही सारी सृष्टि की रचना उत्पत्ति हमारे हुई है। दर्शन ने दिखाई है। हम्म, इससे आप इत्तेफाक रखते हो, या हम्म। आप कोई और शब्द दुनिया को देना चाहते हो जिसे सब अनुभव करें? एक ही स्वामी जी पहले भी आपसे इस विषय पर प्रश्न हुआ था। जी। इच्छा इच्छा से ही आगे बढ़ता जा रहा है सब प्रोग्राम, एक और कुछ नहीं, इच्छा ही। इच्छा ही। जी जी अच्छा, अब हमने ये नमकीन बिस्कुट ले लो अरे भैया। अरे ले एक लेंगे, मिनट तो तो आप मस्त रहो। बोले मतलब बीच में। अब हम ये तो कहते वो हैं चाय कि पी रहे हैं ना। हमारे माताजी और पिताजी की 2 इच्छाएं हुई, हमारा जी शरीर बनना शुरू हुआ। जी जी अब दोनों इच्छाएं हमारे यहाँ रहती हैं, मस्तिष्क में। पिताजी की तो यहाँ है तालवे में, और माताजी की है नाभि में। नाभि में। हमने यहाँ बिठाया है उनको। जी अब क्या है कि अभी मैंने आपको बोला, जी मैंने कहा जी इंटरव्यू करना है, तो 1 सेकंड के लिए आएगा, इंटरव्यू करूं या ना करूं। हम्म, अब चाय ले आई बहन जी, हम्म, चाय पीऊं या ना पीऊं, बिस्कुट खाऊं या ना खाऊं, जी ऐसा अनुभव होता है? हाँ इच्छा ही भी। नहीं, हाँ वो तो अनुभव, है, हाँ लेकिन ऐसा अनुभव होता है? जी जी जी। अच्छा, ये पिताजी की इच्छा है, ये चलायमान है। ये कहती है वहां जाऊं, बाजने जाऊं, या भगत जी के वहां प्रोग्राम है उसमें जी, जाऊं, या खेत पे जाऊं, जी जी या बालकन के वहां चले जाऊं, हम्म, ऐसी इच्छा होती है। मानसिक और इच्छा। जब ये यहाँ से यहाँ मिल जाती है, तो फाइनल हो जाता है, भैया मुझे तो बाजना जाना है। हम्म, ये हो गया इच्छा का बीजारोपण। आप किसान हो, जी जी पहले खेत तैयार है, मटरा बोऊं, चना बोऊं, ईख बोऊं, लाया बोऊं, गेहूं बोऊं, पहले तो ये मन में आता है, जी जी इच्छा में आता है। फिर एक फाइनल हो गया, भैया मुझे तो जॉब होनी है। अब जॉब हो दी है, तो फिर हो गया उसका बीजारोपण। अब जौ निकलेगा उसमें से। जो निकलेगा। अब आपको उस जौ में पानी भी देना पड़ेगा, जी खाद भी देना पड़ेगा, और चौपिन बचाना पड़ेगा जी जानवरों से, जानवर। तभी वो पूरा होगा। वैसे ही हमारी इच्छा जब यहाँ बुवाई हो जाएगी, फाइनल हो गया जी कि बाजना जाना है। अब उसकी बुवाई हो गई, तो पूर्ति कब होगी, जब आप बाजना पहुंच जाओगे, तो फिर ये इच्छा यहाँ पहुंच जाएगी और आपको संतुष्टि हो जाएगी, भैया मैंने इच्छा पूरी कर ली। ऐसा अनुभव जी जी होता है? हाँ होता है, लेकिन फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये ब्रह्मांड है जो हमारा मस्तिष्क है, ये ब्रह्मांड है, जी। यही चला रहा है। जैसे हाथों को, नेत्रों को, मुंह को, पेट को, यही चला रहा है सबको, यही चला रहा है, यही चला रहा है, मतलब यही इच्छा ही चला रही है। इच्छा ही चला रही है। अब हमने इच्छा को 3 प्रकार में बांटा है। एक इच्छा है प्राकृतिक इच्छा, जी जैसे भूख लगना, बिल्कुल बिल्कुल। सांस लगना, सांस आना, सुनाई देना, सुनाई देना, सूंघना, करना, सोना, जगना, ये सब प्राकृतिक इच्छाएं हैं। इनको हमें याद नहीं करना। भगत जी ले आओ ना। इनमें ये कहा गया है, आप ले लो। इच्छा हमारी हमें याद नहीं करना। अरे इतनी 1 घंटा हो गया 9 बार, सब सांस ही ना लिया हमने, तो अपने आप चलती रहती है, अपने आप चलती रहती है। लेकिन जब सांस घुट जाए, तब इच्छा होती है भाई सांस आए, सांस आनी चाहिए, दम उठ रहा है, दम घुट रहा है, जब महसूस होती है, अदरवाइज ये अपने आप चल रही है। दूसरी इच्छाएं होती हैं देश काल परिस्थिति की, जैसे मैंने आपकी जैकेट देखी, मेरी इच्छा हुई ऐसी जैकेट ले लूं, मतलब बाहरी चीजों से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आपने गाड़ी देखी तो यार अब बाइक से ना चले जा भाई, मैं तो गाड़ी लूंगा, ये इच्छाएं हमने रखी हैं देश काल परिस्थिति में। और तीसरी जो इच्छा है वो अंदर से उठती है, वो माँ की इच्छा से आती है। वो कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं देखा, वो कहती है कि मैं तो यहाँ से अमेरिका बात करूंगी, और जब तक फोन बने ही नहीं थे,
अब मैंने आके आपको कहा कि नौवार साहब ऐसा यंत्र बना दूंगा जो हम्म, यहाँ बैठे बैठे आप खेत पे बात कर लोगे। ए बाबा जी बाबरो है वो, हम्म, किल्ली तो यहाँ तक सुनेगी बस, हम्म, खेत पे कैसे बतरा लेंगे, उन हम्म। खेत छोड़ बाजने बतरा लेंगे, बाद में बता लेंगे। हाँ। जबकि बाबा जी है वो बाबरो। हम्म, हमने तो ऐसा देखा ना है, जी लेकिन वो इच्छा ऐसी होती है वो जब तक पूर्ति नहीं करती। धीरे धीरे। हाँ। और उसने आज मोबाइल बना के मोबाइल दे बना दिया, दिया। जहाज बना दिया, जहाज में। बल्ब बना दिया। हम्म, मतलब जो आविष्कार करती है वो अंदर से उठती है। जी जी। ये 3 इच्छाएं हमने अपने दर्शन में लिखी हैं। क्या कोई चौथी इच्छा भी है या 3 ही है बस? इच्छा तो ये फिलहाल तो जो आप बता रहे हैं कि मोबाइल बन गए, ये बन गए, लेकिन जो पहले जो युगों में जो थी वो इच्छाएं साथ की साथ होती है। अब बहुत लेट हो रही है विज्ञान की इच्छाएं। आपका अनुभव है जी। ये अनुभव है जो पहले साथ के साथ नहीं, होती थी? शास्त्रों में पढ़ते हैं नहीं, जैसे। शास्त्रों को मानना हो गया जी, वो तो। मानना होगा। शास्त्र तो किसी ने लिख दिए, पहले तो जिन्न भी हो एक रहे, हम्म, जो आवे एक नौवार साहब क्या चाहिए जी कि जी मोर राजा बना दो, जी। ढुप देसी करी और राजा बन गए। राजा बन गए। तो ये कहानी भी सत्य है? हम्म, नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। पढ़ी लिखी पढ़ी हुई बातें तो ये सब तो है। मानने वाली बात होगी, जी। मैं मानूं या ना मानूं। हम्म। अनुभव क्या है मेरा? अनुभव ये है कि हम कोशिश करेंगे किसी चीज को तो वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब मेहनत इच्छा करेंगे मेहनत तो। करेंगे तो। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि कोई किसी की इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। जी ढोंग और पाखंड हो रहा है हमारे धर्म में। जैसे जी। आप मेरे पास आए कि महाराज जी मोर ट्रैक्टर लेना हुआ, हम्म, मैंने पानी के छींटे मारे हम्म, और एक अंगूठी दे दी आप, हम्म, जा ट्रैक्टर आ जाएगा। हम्म। आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास जी है। जी। तो हमारे धर्म में क्या हो रहा है? अंधविश्वास हो रहा है। तो ये जो दर्शन है जी। ये कहता है कि कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, नहीं आप कर स्वयं स्वयं करोगे, करोगे। अंदर ही अंदर कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन जी जी। या इच्छा छोड़नी है तो अंदर ही छोड़ सकते हो बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई ये नाहरी है, मैं आग दो, मैं दूसरी इच्छा यू है। जी जी। तो क्या हमारा दर्शन जब दुनिया में आएगा, जी। दुनिया के लिए आएगा, तो क्या ढोंग और पाखंड पे रोक लगेगी या बढ़ावा मिलेगा? नहीं, रोक लगनी चाहिए। जैसे आप स्वामी जी आए हो, हम्म मुझे मार्गदर्शन दिखा रहे हो हम्म कि ये सही है, ये गलत है। हम्म इसी हिसाब से हम चलेंगे, हमारा मस्तिष्क चलेगा इस हिसाब से। हम्म गलत रास्ते पे चलेगा तो गलत दिशा में जाएंगे। तो ये अंधविश्वास गलत रास्ते में जा रहा है। हम्म। आप सही दिशा दोगे तो सही दिशा में जाएंगे। नहीं, जो मैंने बातें जी। करी हैं इनमें आपको कुछ सच्चाई लगी है या ये भी ऐसी और बाबा जी की तरह ही है? नहीं नहीं नहीं, सच्चाई यही सत्य है। ये सत्य है। जी जी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के अंदर हजारों फिलॉसफी लिखी गई है आज तक, जी सबके अंदर एक चीज लिखी गई, मान लो फलानी चीज है। हम्म, और ये फिलॉसफी पहली है विश्व की जी जो सबसे पहले ये कह रही है अनुभव कर लो, जी जी। जिसको अनुभव कर लो हाँ, उस पे काम करो। उस पे काम। तो ये दोनों में एक अलग अंतर है या नहीं, नहीं? अनुभव करने में भी है। अनुभव करके आदमी सीख पाता है कि ये सही है, ये गलत ठीक है। है। जी। तो अब हम ये दावा कर रहे हैं कि ये धर्मों से ऊपर है, सभी धर्मों को एक जगह खड़ा कर देगी, जिसके अंदर इच्छा है उनके लिए बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें धर्म तो आड़े नहीं आएंगे, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो सब एक हो सब जाएंगे। एक है। तो इससे क्या मतलब आपने कह ही दिया कि पाखंड खत्म हो जाएगा। जी। तो नौहवार साहब, आज से पहले जो दृष्टिकोण मैंने दिया है, ये दृष्टिकोण कभी आपके विचार में आया था या आज ही आया है? नहीं, पहले भी आता रहा है, लेकिन उसे समझना और उस पर चलना, वो बात है। वो बात है। जी तो आप अनुभव पे जिंदगी जी रहे हो? जी जी। सब सब मैं हाँ। भी अनुभव से जी रहा हूँ। हम्म, तो इसके बारे में जो आज हमारी आपसे चर्चा हुई है, जी इसको हमारे दर्शकों को आप 200 से 300 शब्दों में अपना जो जिंदगी का अनुभव है, चमत्कार से जिंदगी जिए या संघर्ष से जिए आपने, या जितनी बातें हमारी हुई हैं, जी। इनमें क्या नजर आया है आपको? एक संदेश हमारे दर्शकों को दे। देखिए जी, आप सभी से कहना चाहता हूँ, स्वामी जी हमारे यहाँ आए, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे, और इन विचारों पर प्रकाश डालते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि अनुभव ही सब चीज़ है। अनुभव लेना चाहिए, सबको अनुभव लेना चाहिए।
किस दिशा में हमें जाना है, कोई काम करना है, इच्छा की आज तक किसी की पूर्ति नहीं हुई है। और अनुभव बड़े बड़े संतों से लेना चाहिए और पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। जो सही दिशा में ले जाए उसी का अनुभव उसके साथ रास्ते पे चलना चाहिए और आगे अपने व्यवहार को बढ़ाना चाहिए। बस, धन्यवाद। ये थे नौवार साहब, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने जो हमने प्रश्न किए थे उनके उत्तर दिए हैं। आप इनके उत्तर से कितना सहमत हैं, या आपको इनके उत्तर ठीक लगे या हमारे प्रश्न गलत लगे, जो भी है आप हमें लिख करके भेजें, और आपके अंदर अगर कोई प्रश्न है तो उसका भी हम जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर वही आखिर में आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ। मैं वह 4 आदमी ढूंढ रहा हूँ जिनके अंदर, एक तो वह व्यक्ति जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो, दूसरा वह व्यक्ति जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, तीसरा वह व्यक्ति जो बगैर 2 इच्छाओं के मिलन से पैदा हो गया हो, और चौथा वह काम ढूंढ रहा हूँ जो इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना, इसके अलावा कोई और काम करता हो, और इसका हमने 1 लाख रुपए इनाम रखा है। जो व्यक्ति इन चारों का में से एक भी आदमी ढूंढ करके हमारे पास ले आएगा या हमें उनकी वीडियो बना के दे देगा, उसको हम 1 लाख रुपए दे देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को गौर करेंगे और हमें हमारा ये सहायता करेंगे, क्योंकि मैं तो दुनिया में घूम लिया हूँ। मैं तो लगभग सारे लोगों से मिल रहा हूँ जितना मैं मिल सकता हूँ। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा आदमी मिला नहीं है। आपको मिले तो आप ज़रूर भेजें। धन्यवाद नौवार साहब। जय हो।